धनु टीवी यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि गौ सेवा से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक बार मेरे भाई बहन शहर में एक पति पत्नी का जोड़ा रहता है। आजकल क्या है, जैसे गांव में लोग माता पिता रहते हैं और उनके जो बच्चे होते हैं वो तो शहर में जाकर के रहते हैं। तो पति पत्नी जो थे वो शहर में जाकर के रहते थे और दोनों ही नौकरी करते थे। अब नौकरी करते तो फिर समय नहीं मिलता था, एक दूसरे को समय देने का समय मिलता नहीं। सुबह जाते शाम को आते। फिर शादी हुई, अभी 1 ही वर्ष हुआ है। तो जब शादी की पहली सालगिरह आई, शादी का पहला जब वर्षगांठ आया, विवाह का 1 वर्ष जब पूर्ण हो गया, तब मेरे भाई बहन दोनों पति पत्नी ने ये तय कर लिया कि अब आज का दिन तो कम से कम एक दूसरे के साथ में बिताएंगे, आज कहीं नहीं जाएंगे, वहीं रहेंगे, दोनों पति पत्नी साथ में ही समय गुजारेंगे और कोई तीसरा तो हमारे बीच में बिल्कुल आएगा ही नहीं। ऐसा तय कर लिया, दरवाजा बंद कर लिया और दोनों पति पत्नी घर में अकेले। अब पत्नी तो बढ़िया बढ़िया भोजन बनाने लगी। आज शादी की वर्षगांठ है, इसलिए पत्नी बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी और पति देव तो अपने काम धाम में लगे हुए हैं। इतने में मेरे भाई बहन दरवाजे की घंटी बजी। अब दरवाजे की घंटी बजी तो पत्नी तो रसोई घर में व्यस्त हो रही है। पतिदेव ने सोचा रे भी दरवाजे पर कौन आया है, जाकर के एक बार मैं देख करके आऊं कौन आया है पता करने के लिए मेरे भाई बहन गई और दरवाजे के पास में एक झरोखा है, एक खिड़की है। उस खिड़की से बाहर जाकर के देखा तो उस पति के माँ बाप खड़े हैं, बड़े बड़े थैले लेकर के आए हैं और आज शादी की वर्षगांठ है तो अपने बेटे से बहू से मिलने के लिए आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं, हाथ में बड़े बड़े थैले हैं और इतने प्रसन्नचित्त होकर के अपने बेटे बहू से मिलने के लिए आए हैं। बेटे को जैसे देखा कि मेरे माँ बाप आए हैं तो वो बेटा बड़ा प्रसन्न हो गया और तुरंत दरवाजा खोलने के लिए दौड़ पड़ा। तो उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी जी भूल गए क्या तय हुआ था, किसी भी सूरत में दरवाजा तो खोलना नहीं है, चाहे भगवान भी क्यों नहीं आ जाए। तय यही हुआ था कि कोई तीसरा नहीं आएगा, इसलिए कोई भी आ जाए पर दरवाजा नहीं खोलना, यही तो तय हुआ था। अब दरवाजा नहीं खोलना। अब बेचारे माँ बाप आए थे, बड़े बड़े थैलों में सब्जियां भी लेके आए थे, क्योंकि हम भी शहर जाते हैं, हमारे बच्चे अगर वहाँ रहते हैं, हमारे पोते पढ़ते हैं, हमारी बहुएं वहाँ अपने बेटों के साथ में रहती हैं, तो हम जब गांव से शहर में उनसे मिलने के लिए जाते हैं ना, तो हम उनके लिए सब्जियां यहाँ से कुछ वस्तुएं लेकर के जाते हैं कि भाई बापड़ा में शहर में कट्ठे मिले हैं, अपने खेत पे लागे तो आप ले चलो। तो ऐसे उनके माता पिता भी बड़े बड़े थैले लेकर के आए थे, लेकिन अब दरवाजा कैसे खोले, पत्नी देवी का आदेश नहीं। थोड़ी देर तो माता पिता दरवाजा बजाते रहे, घंटी बजाते रहे, घंटी बजाते रहे और थोड़ी देर के बाद मेरे भाई बहन वो थक हार करके मुंह लटका करके लौट गए। क्या करे, दरवाजा खुला ही नहीं और बेटे की इतनी हिम्मत नहीं कि पत्नी के आज्ञा के विरुद्ध में जाकर के कोई काम करे। बेचारे थोड़ी देर तो थक हार करके अपने घर वापस लौट गए। अब उस बेटे का कहाँ मन लगेगा, जिसके माता पिता घर से दुखी होकर के चले जावे, भले कितना ही प्रसन्न रहने का प्रयास करे, पर जिसके माँ बाप घर से अगर दुखी होकर के चले जाए कहाँ उसका मन लगेगा। फिर भी जैसे तैसे भोजन बनाया, पत्नी ने तो भोजन किया, अनमने मन से भोजन किया, अनमने मन से सारे उत्सव को मनाया और अपने काम धाम में वो व्यक्ति लग गया। इतने में मेरे भाई बहन उस घर के दरवाजे की घंटी फिर से बजी। घंटी बजी तो उस पत्नी को लगा रहे भाई ये जो मेरे सास ससुर ये कैसे है, वापस आ गए, शायद वही आए होंगे, घूम फिर करके थक हार करके फिर आए हैं, तो इसलिए जाकर के देखो तो सही कौन आया है। अब कोई काम तो उसके पास में था ही नहीं, सारे काम से तो निबड़ चुकी है।
उसी दरवाजे के पास में जो खिड़की है, उस खिड़की में से बाहर झांका तो मेरे भाई बहन झरोखे से देखा तो पता चला कि खुद के माँ बाप अब दरवाजे पर खड़े हैं। उन्होंने भी सोचा रे भी शादी की सालगिरह है तो बेटे को, बहू को, दामाद जी को मैं बधाई दे करके आ जाऊं, शुभकामनाएं दे करके आ जाऊं, आशीर्वाद दे करके आ जाऊं, ये सोच करके मेरे भाई बहन माता पिता आए हैं, सास ससुर आए हैं। तो अब जैसे ही देखा कि मेरे माता पिता खड़े हैं, हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमसे मिलने के लिए आए हैं, तो उन्हें देख करके तो वो माता जी, वो नारी बड़ी प्रसन्न होगी, पत्नी बड़ी खुश होगी। क्योंकि देखो शादी के कितने भी साल गुजर जाएं, शादी के कितने भी वर्ष पूरे हो जाएं, लेकिन भैया एक आध तो हमारी भी रहने दो। तो पत्नी जो नारी होती है, अगर ससुराल चली जावे, कितने भी वर्ष हो जावे ना मेरे भाई बहन, तो नेहर का जो, पीहर का जो प्रेम है वो कभी भी हृदय से कम नहीं होता। माता पिता से इतना प्रेम रहता है कि वह नारी भले कितने ही वर्ष ससुराल में गुजार ले, लेकिन माँ बाप को जैसे ही देखती है ना तो चेहरे पर तो बिल्कुल हेलोजन लाइट जल जाती है, बहुत प्रसन्न हो जाती है। तो माँ बाप को देखा तो पत्नी बड़ी खुश होगी, सोचा रे वे मेरे माँ बाप आए हैं मिलने के लिए, दौड़ी दरवाजा खोलने के लिए। जैसे दरवाजे के पास में गई, पीछे से पतिदेव ने आवाज लगाया कि देवी जी भूल गई क्या तय हुआ था? भूल करके भी दरवाजा खोलना नहीं, कुछ भी हो जाए, कैसे भी कुछ भी आफत आए, लेकिन दरवाजा नहीं खोलना, यही तो तय हुआ था। अब पत्नी ने सोचा रे भाई थोड़ी देर पहले इनके माता पिता आए थे तो मैंने दरवाजा खोलने नहीं दिया, अब मेरे माँ बाप आए हैं तो ये थोड़ी ना दरवाजा खोलने देंगे। थोड़ी देर तो एक टक लगा करके उस दरवाजे को देखती रही और थोड़ी देर के बाद में मेरे भाई बहन जोर जोर से रोने लगे, फूट फूट करके रोने लगे। पति ने इतना समझाया मानी नहीं, और तीसरे चौथे मिनट में तो मेरे भाई बहन दरवाजा खोलना पड़ा और माँ बाप को अंदर लाना ही पड़ा।